बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम सियासत और रियासत के साथ मैं महविश मुमताज़ बेग। नाजरीन, मुल्क भर में जो है वो इलेक्शन की गहमा गहमी जो है वो अरूज पर इस वक्त है। 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन होने हैं। डेट जो है वो दोबारा से फाइनलाइज की गई है और अब नाज़रीन कागजात नामजदगी वसूल और जमा करवाने का सिलसिला जारी हो सारी है। कल तक की लास्ट डेट है और खैर इलेक्शन के मामला तो चल ही रहे हैं, लेकिन नाज़रीन एक जो शिकवा रहा है हमारे सियासी जमातों का कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई, हमें नहीं दी गई, दूसरी जमातों को मिल रही है, 2 जमातों को मिली है, तीसरी जमात को नहीं मिल रही। आज प्रोग्राम में बात करेंगे कि लेवल प्लेइंग फील्ड, चूंकि इलेक्शन कमिश्नर कह रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबको ही दे रहे हैं, चाहे हम उसमें जो है वो पीटीआई की जमात को भी इंक्लूड करेंगे। बानी तहरीक इंसाफ की तस्वीर तो मेरे घर में लगी हुई है, यानी कि लेवल प्लेइंग फील्ड हम सबको ही दे रहे हैं, किसी से कोई दुश्मनी, कोई सियासी इंतकाम नहीं है। ये स्टेटमेंट है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। इसके अलावा नाजरीन बिलावल साहब का एक स्टेटमेंट ये है जिसके ऊपर आज नाजरीन प्रोग्राम में खसूसी तौर पर मैं बात करूंगी कि हमारा मुकाबला महंगाई और गुर्बत से है। तो क्या ये महंगाई और गुर्बत का मामला जो है वो तारीख में आज से पहले नहीं आई और इससे पहले के जितने अदवार गुजरे हैं या जब उनको मौका मिला है तब उन्होंने कितना डिलीवर किया और क्या मामला सामने आए, इस हवाले से भी बात करेंगे। गौहर खान जो कि नए चेयरमैन पीटीआई हैं, उनका कहना है कि हमें मैदान में ही नहीं उतरने दे रहे, अगर तो हमें मैदान में उतरने दिया जाए, हमारी कंपेनिंग कन्वेंशंस इस तरह के हमारे जलसे अगर हो जाएं तो फिर देखें कि कैसा मुकाबला होता है और कैसे जो है वो पीटीआई की जमात क्लीन स्वीप करती है और नया वजीर आज़म पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही होगा। लेकिन उसके लिए हमें मैदान में उतरने दिया जाए, हमारे कारकुनों को जो है वो कंपेनिंग करने दिया जाए और हमें मुकाबले जो है वो करने दिया जाए। नाज़रीन, इस मौजू पर बात करने के लिए आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है उस्मा गुल साहिबा, सीनियर एनालिस्ट हैं और इनके कॉलम्स, इनके आर्टिकल्स नाज़रीन अक्सर जो है वो बड़े जो है वो मामलात के ऊपर से पर्दे जो है वो उठाते हुए नजर आते हैं। प्रोग्राम में इनको खुशामदीद कहेंगे। साथ ही नाज़रीन हमें ज्वाइन किया है फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट साजिद हुसैन तूरी साहब, जो कि जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, इनको भी खुशामदीद कहेंगे। और मैं स्टार्ट करूंगी यहाँ पे सबसे पहले उस्मा गुल साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम उस्मा गुल साहिबा, प्रोग्राम में खुशामदीद। उस्मा, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। उस्मा साहिबा, लेवल प्लेइंग फील्ड, भाई लेवल प्लेइंग फील्ड मेरी जमात को नहीं मिल रही, बाकी 2 जमातों को मिल रही है, बाकी तमाम जमातों को मिल रही है, ये एक स्टेटमेंट है हर सियासी जमात का। अब ये मुझे नहीं मिल रही, इसके पीछे की क्या कहानी है? मैं तो ये समझती हूँ कि ये हर इलेक्शंस में हर कोई ऐसी बातें करता है, पहले से एक पोजीशन ले ली जाती है कि हर कोई रोना वो शुरू कर देते हैं कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। जिसको भी ये जरा सा भी एहतमाल होता है कि उसने हार जाना है या उसकी वो पोजीशन नहीं आएगी या जिस तरह उनकी ख्वाहिश है उनको उस तरीके से वो नहीं मिलेगा मकाम, तो वो उसी के पीछे पहले से शोर मचा देते हैं कि जी मेरा ये काम खराब हो गया है, मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। कभी कोई इल्जाम लगा देते हैं, कभी कोई। बहरहाल एक बात तो हमें यकीन माननी पड़ेगी कि ये सारा फैसला जो है ये तो आपको पता है कि जॉइंट अंडरस्टैंडिंग से, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होता है और इन्होंने उसके ऊपर एग्री किया था जो इलेक्शन कमिश्नर इनके। और इलेक्शन कमिश्नर ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उनके घर में तस्वीर लगी है, क्योंकि वो तस्वीर लगी होगी तो तभी इनको ये सबको पता होगा कि वो दोनों तरफ के साथ उनका राब्ता है और वो इसलिए किसी को इतराज नहीं था। तो अब ये कहना कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, चूंकि वो जो जेल में लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड, मगर जो करप्शन है या जो क्रिमिनल केसेस हैं उनके ऊपर उनको कैसे छोड़ दिया जाए उनको लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए आड़ में कि जी वो बाहर निकले और वो इलेक्शन लड़े, ये मुमकिन नहीं है क्योंकि ये कानून इजाजत नहीं देता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर चाहे भी तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो क्रिमिनल केसेस हैं या जो कोई भी केसेस में वो करप्शन में पकड़े गए हैं तो वो किस तरह लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं और पता नहीं ये कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड है। मैं अब जाती तौर पे ये समझती हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो सिर्फ यही हम क्या कह सकते हैं कि हम फिर किस पे एतबार करें। अगर हम सुप्रीम कोर्ट पे ना एतबार करें, अगर हम इलेक्शन कमीशन पे एतबार ना करें, अगर हम फौज पे एतबार ना करें तो फिर हम कहाँ जाएं?
तो ये सिर्फ हम ये फैसला कर लें कि ये एक सियासी जमात जो है मखसूस या कोई हर दफा कोई और ही होती है, मैं सिर्फ पीटीआई को नहीं ब्लेम कर रही, मगर हर दफा एक मखसूस जमात होती है, वो पहले से शोर मचा देती है और हमेशा बाद में भी कहते हैं इलेक्शन पे उन्होंने इत्मीनान का किया कि भाई हमारे साथ सही नहीं। ठीक है उस्मान साहिबा, यहाँ पे ठीक है तूरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और पीपल्स पार्टी का भी बड़ा ये शिकवा और गिला रहा है कि भाई हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। अस्सलाम वालेकुम तूरी साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद। शुक्रिया। तूरी साहब फरमाइएगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड आप लोगों को मिली है या अभी भी वो शिकवा बरकरार है? बिल्कुल जिस तरह मतलब है कि माजी में आ रहा है या हमारे मुल्क में बहुत अच्छे से ये सब कुछ हो रहा है, कभी एक पे इल्जाम लगना, कभी दूसरे पे इल्जाम लगना, इसमें किसी यहाँ पे मतलब फ्री एंड फेयर इलेक्शन कभी हुई नहीं। अगर सही मानने में जमहूरियत जिसको हम कहते हैं कि मतलब है कि जमहूरी मुल्क तो उसमें मतलब है वो सिस्टम है ही नहीं जो हम देख रहे हैं। बिल्कुल जिस तरह मतलब एक बंदी को बाकायदा आदमी बाहर मुल्क भेजा सजा याफ्ता है, उसको आप मतलब उसको आप वापस ला कर उसको क्लियर कर रहे हैं अदालत सिस्टम से। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये मैं सिर्फ उस पे मियाँ साहब पे इल्जाम लगा रहा हूँ। बेसिक पाकिस्तानी सबको मतलब कानून बराबर होना चाहिए। सही। अगर किसी ने कोई मतलब वायलेशन किया है बिल्कुल ही सजा उसको मिलना चाहिए, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो मतलब लीडरशिप इस वक्त यहाँ पे जब इलेक्शन आ जाते हैं ना तो बहुत सारे लोगों के उंगलियां जो है ना उठाना मतलब शुरू हो जाते हैं। सही। मैं चीज है ना कि कब तक मतलब हम इस तरह रहेंगी, दुनिया पहुंच गए कहाँ से कहाँ तक पहुंच गए। हमारा पोजीशन है वैसे मैं एक ट्राइबल हूँ, ट्राइबल एरिया की भी मैं हो रहा है, बलूचिस्तान क्या हो रहा है, बल्कि अभी पूरी पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो हमारे कस्टम का सिस्टम है, मैं का जो किसकी जिम्मेदारी बिल्कुल हमारी है, पॉलिटिशियन की है, लीडरशिप की है, लेकिन उस सब इधर उधर देख रहे हैं, चाहे भी कोई सही फैसला भी नहीं कर सकते। तो मैं चीज ना कि ये चीजें बीच निकलना चाहिए क्योंकि हमारा जो न्यू जनरेशन है हमें पाकिस्तान को कुछ फ्यूचर देना है। अगर ये सिस्टम रहा कभी मैं आऊँ कभी आप आए तो मुझे नहीं लग रहा है कि हम तरक्की करें। लेकिन तूरी साहब बहुत माजरत के साथ ये जो सिस्टम है, ये जो एक सियासी आप कह लेंगे जो खिचड़ी एक बन जाती है इल्जामात का, शिकवे गिले का, तो ये सिस्टम तो बीइंग ए पॉलिटिशियंस आप लोगों ने सुधारना है। इसमें कोई यूथ तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती ना, या कोई और अदारा? इसमें सारे मतलब है कि जितनी भी हमारे मतलब है कि जिस तरह मैंने पहले कहा, अगर 30-40 साल से जो सिस्टम आ रहा है ना बिल्कुल उसमें मतलब है कि मसले मसाइल थे। अभी जो है ना जो मतलब कि जिस तरह हमारे क्लियर बिलावल हुकूमत हमारे तो क्लियर मैसेज दे रहे हैं हमारा मुकाबला महंगाई से है, ठीक है, ये नहीं है कि पास में हमारे हुकूमत ही नहीं है ना, और कुछ और बच्चे हैं। मेन चीज है ना, अगर आप देख ले भुट्टो शहीद ने ह्यूमन रिसोर्स का मैं चल रहा हूँ, अगर आप उस टाइम पे देखे रोटी कपड़ा मकान लेबर साइड पे अगर आप देखिए अभी भी मतलब है कि पूरी पाकिस्तान में कम से कम 1400 से ज्यादा हमारे मतलब यूनियन है। यूनियन जो EUBI में और मतलब वेलफेयर फंड में रजिस्टर है, उन बच्चों को फर्स्ट से लेकर PhD तक, डॉक्टर तक, इंजीनियर तक फ्री एजुकेशन मिल रहा है। इसलिए ये बुनियाद रखे भुट्टो साहब ने रखा था। ठीक। उसके अलावा अगर आप EUBI को देखें, मुख्तलिफ चीजें देखें, तो उनको अगर कहें वो देखे जाए या बेटी की शादी हो कंपनसेशन मिल रहा है, ये सारी चीजें ये वही चीजें है ना जो उन्होंने उस टाइम पे उन्होंने बाकायदा जो ऐलानात कर रहे थे, उन्होंने जो स्टेप लिया था। अभी नई चीजें है ना कि सबको मतलब है कि अगर हमारी पार्टी की हुकूमत आ जाती है तो उसको टाइम जाया नहीं करना चाहिए, काम करना चाहिए। लेकिन इस मुल्क में बेहसियत के फ्रीडम मिनिस्टर मैंने खुद देखा कि यहाँ पे कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए मतलब है कि 20% भी काम नहीं हो रहा है। जो काम हो रहा है मतलब हर बंदा लगे अपने मतलब के उसके लिए काम कर रहा है, अपने मतलब सपोर्टर्स के लिए या मतलब या मतलब अपनी जेब के लिए, तो उस पर मतलब चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। सही मानो मैं ये नहीं है कि मैं करप्शन करूं,
और मुझे ये कहते कि बस मतलब आपने 1 अरब करप्शन किया 50 करोड़ दे दो, ये क्या बात है? ये तो गलत है। जब मैं कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाना चाहिए, वो 1 पैसे का हो या 1 अरब का हो, उस बंदे की कंप्लीट बैन लगना चाहिए, उसके खानदान पे लगना चाहिए। सही। आप इस चीज की मतलब है कि वो नहीं हो, काबिल नहीं हो कि आप इन चीजों को डिस्टर्ब कर रहे हो ना। खुदा की कसम इस मुल्क में वो खजाने हैं ना कि बंदा हैरान रहेगा हमारे पास क्या नहीं है। लेकिन हम खुद जो है ना अपने आप में हमें थोड़ा सोचना चाहिए कि हमें, अगर मेरी जिम्मेदारी है वो स्किल एंड ह्यूमन रिसोर्स, मैंने अपने काम की मदद तवज्जो देना है। लेकिन इस मुल्क में जो मैंने देखा है, इसमें जो करप्शन हुआ है वो ये नहीं, इसमें कुछ नहीं। अच्छा तूरी साहब, इतने बड़े करप्शन, इतने बड़े स्कैंडल जो होते हैं, बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, ठीक है ना, सब कुछ होने के बावजूद हम उन तमाम चीज़ों को यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो ये इस बड़ी नाअहली, ये किसकी नाअहली है कि चीज़ें अवेलेबल हैं, यूटिलाइज नहीं कर पाते, काम नहीं होता? फॉर एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर उसकी कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर का काम ये नहीं है जो मेरे मिनिस्ट्री को मैं हर चीज को देखेंगे, ये मेरा काम है कि प्राइम मिनिस्टर को मैं उनको डिलीवर कर दूं, जो मेरे पास जितनी भी मतलब डिपार्टमेंट है मैं उसे काम ले लूं, फिर उसके बाद मैं जवाब दूं प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है। और अब इस कौम को तो मैं चीज है ना, जब तक मैं काम न करूं उसको जिम्मेदारी मिलती है। अगर मैं सारी चीज प्राइम मिनिस्टर पे डालता हूँ तो ये भी गलत, क्योंकि वो इन चीजों के लिए भी मतलब है इतना उसके पास टाइम नहीं होता। सही, मतलब कि अपनी जिम्मेदारी को खुद समझना चाहिए और अपनी जगह पे अपना काम करके दिखाना है। तो तूरी साहब देखें, अभी आपने कहा कि ठीक है, उस काम में उसको मतलब है कि सही जज्बे के साथ मतलब उसको काम करना चाहिए, ठीक हो गया। लेकिन तूरी साहब, अभी आपने फरमाया कि बिलावल साहब का भी एक यही अभी बयानिया है कि भाई हमारा मुकाबला जो है वो महंगाई और गुर्बत से है। 16 माह की पीडीएम की हुकूमत रही, क्या तब ये महंगाई और गुर्बत से जो है वो बिलावल साहब नहीं लड़ सकते थे? वजीर खारजा रहे, लेकिन पब्लिक सर्वे के मुताबिक तो अवाम का ये कहना है कि वो सिर्फ अपने दौरे उनके लगे रहे, ठीक है ना, जिसमें वो अपने ताल्लुकात की शायद वो संवार रहे थे, लेकिन उसमें उन्होंने अवाम के लिए, गरीबों के लिए, महंगाई के लिए, गुर्बत के लिए कोई काम नहीं किया। ये आवाम का शिकवा दुरुस्त है? मैं चीजें है ना कि हमें जो हुकूमत मिली थी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किस पे मैं ब्लेम लगा रहा हूँ, लेकिन मैं ये मेरा 30 टर्न तक गुजर गया। मैंने अपने एरिया में जो कुछ देखा है, मैं 2008 से 13 तक मैंने रह चुका हूँ, बिल्कुल 13 से 18 तक मैं आजाद रह चुका हूँ, लेकिन जो बुरी हालात मैंने 18 से 23 मतलब है कि 2022 तक देखे अपने एरिया में कीर्ति में, क्योंकि हम कीर्ति से हमारा ताल्लुक है, इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा। उस टाइम से ये है ना, ये जब हमें हुकूमत मिली तो हुकूमत में क्या था, महंगाई मतलब हद क्रांति कर चुकी थी, उसको तो मतलब सब पूरी दुनिया मान रहा है, मीडिया वाले खुद भी कहते हैं कि बिल्कुल महंगाई आई थी। लेकिन उस टाइम पे क्या था, जब असद उमर को मतलब है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री का मतलब मिल गया, फिर उसके बाद फैसला करते डॉलर जो है ना खुद ब खुद मेरे ख्याल में 35-40 रुपए उस टाइम पे मतलब फैसला करने से पहले महंगा हो गया। फिर उसके बाद महंगाई में जो है ना, महंगाई पे इन्होंने जोर नहीं दिया, ठीक है, बीच में कोविड आ गया, कोविड में जो है ना इन्होंने जो IMF के साथ सारे जो एग्रीमेंट वगैरह हो चुके थे, दोबारा उसको मतलब उन्होंने कोविड की वजह से मतलब एक्सटेंड कर दिया। लेकिन नई चीज है ना कि आपको इन चीजों पे अपने मुल्क पे भी मतलब थोड़ा फोकस करना होगा कि महंगाई से हमारे लोग तंग होते हैं, क्योंकि मैं भी अपनी तंग हूँ। महंगाई का क्या हाल है, बिजली का क्या हाल है, गैस का, दिन ब दिन ना मतलब हमारे जो मतलब है कि वक्तार है ना वो सोचते हैं ना, हम खुद सोचते हैं क्या देंगे इस मुल्क को, ना इनके पास रोजगार है ना कुछ और है, और ऊपर से महंगाई। तो नई चीज है ना, बिलावल भुट्टो जो कह रहे हैं उस टाइम पे ना बिलावल ये इसमें कोई कमी ला सकता ना उसमें शहबाज शरीफ ला सकता था, क्योंकि हालात इतने बदतर थे। तो अभी जो तूरी साहब माजरत मेरा सवाल सुन लीजिएगा, अगर तो बिलावल साहब 16 माह की हुकूमत में कुछ नहीं कर सकते थे या शहबाज शरीफ साहब कुछ नहीं कर सकते थे, तो फिर उनको आने की जरूरत क्या थी और PTI की जमात को घर बिठाने की क्या जरूरत थी? है ना कि जरूरत ये है ना कि उस टाइम पे बाकायदा आईनी तौर पे बाकायदा जिस तरह मतलब नो कॉन्फिडेंस वोट उस पे मतलब है वो आ गए, जब आ गए उन्होंने ले लिया, जब ले लिया तो कम अज कम उससे तो हालात काफी बेहतर हो गया। अगर उस टाइम पे उनके पास होता ना तो
और आप देख। यानी कि मुल्क डिफॉल्ट होने से आप लोगों ने बचा लिया। बिल्कुल सही, कोई शक नहीं है। ठीक है। शायद अवाम जो है ना वो पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी कौम आप लोगों की शुक्रगुजार भी हो, शुक्रमंद भी हो। अच्छा बतूरी साहब, ये मैं बताऊं, ये नहीं है, ये हकीकत है। उस टाइम पे कौम को डिफॉल्ट से बिल्कुल बचाए, लेकिन ये नहीं है कि मतलब उससे अवाम खुश है। ये नहीं है कि उस टाइम पे जो डील हो रहे थे उसमें कोई कमी आ गई। वो उसकी वजह से पहला जो बोझ था, उस बोझ की वजह से और बोझ अवाम पे आ गया। अभी नेक्स्ट हुकूमत जो आ रही है, चाहे वो हमारी हुकूमत हो, चाहे नून की हुकूमत हो, जिसकी भी हुकूमत हो, उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है ना वो यही मसला महंगाई। ठीक है, उस्मा साहिबा हमारे साथ मौजूद है। उस्मा साहिबा, तुरी साहब का ये कहना है कि भाई 16 माह की हुकूमत में जो बिलावल साहब आए उन्होंने कुछ नहीं करना था, ये बात पहले ही पता थी कि उनसे कुछ होना नहीं था। या शहबाज शरीफ साहब ने जो सिस्टम था ना, एक महंगाई अरूज पे पहुंची हुई थी, वह मईशत आपकी जो है वो ख़राब हो रही है, मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा है, तो इन तमाम मामलात में जो आए लोग सामने, PDM की गवर्नमेंट जिन्होंने बनाई, तो उन्होंने एज कुछ बड़ा कारनामा तो नहीं करना था, लेकिन मुल्क को डिफ़ॉल्ट करने से बचाया, तो ये बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। आप एग्री करेंगी? जी, मैं बिल्कुल से एग्री करती हूँ, क्योंकि जो इस तरह के हालात थे और जिस तरीके से हमारी आर्म ट्विस्टिंग हो रही थी, बाजू मरोड़ा जा रहा था IMF वगैरह के साथ, और जिस तरीके से ये 13 जमातों की कोलिशन बनी थी, ये वाकईतन ऐसी बात है कि बहुत ही नामुमकिन सा काम था। मुल्क को हर तरीके से गिराया जा रहा था। उस सिचुएशन में सिर्फ अगर स्टेटस को मेंटेन कर लिया जाता या सिर्फ उस मामले को संभाल ही लिया जाता तो वो बड़ा काम था, और वही हुआ कि इन सारी जमातों ने मामले की एहसास करते हुए कि इस वक्त मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं, इन्होंने पार्टीज ने मिलकर उसको संभालने की कोशिश की और किसी हद तक कामयाब भी रहे। ऑफ कोर्स उसका एक डाउन साइड जरूर था कि उसमें महंगाई बहुत बड़ी, बिल्कुल अवाम के जो एक्सपेक्टेशन थे ना, असल तो महंगाई था, अवाम को था कि भाई ये आएंगे अब तो महंगाई शायद कंट्रोल में आएगा, बट वो भी नहीं देखा गया। तो अवाम का शिकवा तो वजह था ना कि भाई 16 माह में आए और किया कुछ भी नहीं। जी, अवाम बिल्कुल हक बजाने में, उनकी अपनी शिकायत है, उनकी अपनी जो अवामी नुमाइंदों से जो उम्मीदें थी वो नहीं उस तरह पूरी हो सकी। मगर बहरहाल बहुत सारी ऐसी बातें हैं तो जब वो हायर लेवल पे समझी जाती हैं तो उसमें वो कहते हैं कि कुछ चीजें आर्जी तौर पे मुश्किलात, और वैसे भी आजकल अगर आप देखें पूरी दुनिया में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है और हम सारे लोग किसी हर लेवल का बंदा जो है उससे इफेक्ट हुआ है। मगर उसके बावजूद ये भी मानना पड़ेगा कि महंगाई बढ़ी है और अवाम को बहुत तकलीफ हुई है और बहुत ज्यादा मसाइल का शिकार हुए अवाम। मगर अब इसका जो हल नजर नहीं आता नियर फ्यूचर में, इलेक्शन हो के भी जो कोई भी पार्टी आगे आएगी वो भी फौरन इस पे कंट्रोल नहीं उस तरह कर सकती। कोई रातों रात का जिसको कहते हैं ना एक मिनट के अंदर कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि कहानी बदल जाए और सारा कुछ सब ठीक हो जाए। अब इसको इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम। मगर उसके बावजूद ये कि हमारी अपनी इंडस्ट्री को भी बेनिफिट मिलेगा और हमारे आहिस्ता आहिस्ता करके इंशाल्लाह अगर हम कौम एक दफा इस बात पे यकसू हो जाए कि हमने अपने आप को खुद सेल्फ सस्टेनेबल लेवल पे लेके जाना है तो यकीनन इंशाल्लाह जरूर काम होगा ये, इंशाल्लाह होपफुल। उस्मा साहिबा, इस सवाल का जवाब करनी दीजिएगा, मुझे आपसे जानना है कि अभी सियासी जमातों की बयानियां जो है वो तब्दील हो रहे हैं, तो क्या ये वक्त का तकाजा था कि भाई अपना बयानियां चेंज किया जाए या क्या पीछे की क्या वजूहात हैं इसके? देखिए, ये तो है ना, सियासी जमातें तो ये करती हैं, इन्होंने जो इलेक्शन के कैंपेन्स होते हैं, हमारे यहाँ तो वैसे भी सियासत का नाम इतना गंदा हो गया कि जब लफ्ज सियासत का है तो उसका मतलब ही चाल चलना और लोगों को धोखा देना और आंखों में धूल झोंकना है। तो ये नाम गंदा इसीलिए हो गया क्योंकि हमारी सियासी जितनी भी जमातें उनका कोई प्रॉपर मैनिफेस्टो या कोई ऐसा नहीं है और वो उसके बगैर ही अपनी मर्जी से हालात के मुताबिक अपने अपने जो स्लोगन्स हैं और अपनी चीजें तब्दील करते रहते हैं और बाद में वो बिल्कुल उन्हीं हालात अपने देख के कि अब हम ताकत में आ गए वो सारी की भी बातें भी भूल जाते हैं। तो ये तो वाकई सही है, अवाम को देखना चाहिए, मैनिफेस्टो देखना चाहिए, मंशूर इनका क्या है और किस मंशूर पे आ रहे हैं और फिर इनके ऊपर बाद में दबाव भी रखना चाहिए कि ये सियासी जमातें अपने दिए हुए मंशूर पे अमल दरामद करें क्योंकि इसके बगैर तो आगे बात पड़ती नहीं और यही हर दफा हमारे साथ इलेक्शन में यही धोखा होता है। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे उस्मा साहिबा, फिर मैं तुरी साहब की जानिब बढ़ूंगी कि क्या आपको लगता है कि जो अभी इलेक्शन होंगे 8 फरवरी को, इसके जो रिजल्ट हैं वो प्री प्लान्ड है ऑलरेडी?
नहीं, मैं ये नहीं कह सकती क्योंकि प्री प्लान आप बता ही नहीं सकते। आप एरियाज को अगर देखें, जैसे हमारा भी इतना तजर्बा हो गया, अब हमने इतना स्टडी करते हैं ये सारी चीजें कि जब तक लोगों को वोटर टर्न आउट नहीं होता तो उस पर कैसे आप प्लान कर सकते हैं। तो अगर आप लोग बैठे हुए वहां, इतना मॉनिटरिंग होती है, लोग एक दूसरे के ऊपर इतनी कड़ी निगरानी करते हैं कि जाहिर है रिगिंग का कोई लेवल छोटा मोटा जरूर होगा, और इसमें हर जगह होता है। कभी फेयर एंड फ्री इलेक्शन हमारे मुल्क में तो हुए ही नहीं, ठीक। मगर जब भी होगा, मगर ये भी नहीं है कि कोई प्री प्लान पूरा वो पहले तय करके रख लिया गया कि कैसे करना है, क्योंकि वहां आप देखिए पोलिंग बूथ पे मुकाबले की दूसरी पार्टियों के भी नुमाइंदे बैठे होते हैं, वो भी सब कुछ देख रहे होते हैं, जरा जरा सी बात की वीडियोस बना के फौरन अपलोड करते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना आसान होगा, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। सही। तो ये करेंगे जरूर, हर कोई करेगा अपनी अपनी जगह, जिसका हाथ कोशिश होगी उस लेवल पे। ठीक है, कोशिश प्री प्लान सरकार के लेवल पे उम्मीद नहीं की जा सकती। अच्छा चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और तुरी साहब आप फरमाइएगा, अभी आपकी जमात को बयानिया क्या है? रोटी कपड़ा मकान वही है, या फिर अभी चूंकि अभी महंगाई गुर्बत, क्या है असल बयानिया? मेन चीज है ना कि जिस तरह हमारे चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल महंगाई और गुर्बत है। अगर आप देखें ना तो महंगाई गुर्बत ना रोटी कपड़ा मकान सब कुछ आता है। तो उसमें जो चेयरमैन साहब का फोकस है इंशाल्लाह उस पर बकायदा जो हमारा एजेंडा है, अभी जिस पोजीशन पे मतलब है कि अभी महंगाई है, जिस तरह मैडम ने कहा बिल्कुल इतना जल्दी उसको उस पर कोई भी काबू नहीं कर सकता, लेकिन ये हमारी कोशिश होगी ठीक जिस तरीके से भी होना मुल्क में, मतलब हमारे जो ज्यादातर अवाम है गरीब है कि उन पे ये बिजली गैस मुख्तलिफ चीजों के बोझ कम हो जाए। जो आज से 2018 से पहले उस टाइम पे मतलब गुजारा होता था, लेकिन अभी मेरे ख्याल में इस मुल्क में अगर रोजगार आप किसी को नहीं दे रहे हैं, फिर इसी तरह जिस तरह चल रहा है तो मुश्किल है। ठीक है, मतलब अब आवाम के लिए काम करना होगा, इसका मतलब ऐसा ही है तुरी साहब, आप जो नहीं है वो गफलत बर्दाश्त नहीं होगी शायद जो भी हुकूमत में आया। तो इसमें जो है ना गलती की गुंजाइश नहीं है फ्यूचर। ठीक है, ठीक है। अच्छा तुरी साहब आपसे आखिरी सवाल मेरा, ठीक देना है, ठीक है, ठीक है, किस तरीके से रिलीफ देना है उसके लिए बाकायदा प्लानिंग है। उस प्लानिंग के तहत इंशाल्लाह आगे हम बढ़ेंगे। जिस तरह मतलब है कि 2008 में पीपल्स पार्टी ने बाकायदा बेनिफिट इनकम के थ्रू मुख्तलिफ कार्ड के थ्रू, ये नहीं है कि सिर्फ पीपल्स पार्टी ने, उसके बाद भी बहुत सारे लोग आए हैं, उन्होंने भी अच्छे अच्छे काम किया, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन मेन चीज ये है ना कि पीपल्स पार्टी जब बात किया है, जब भी मतलब कोई प्लानिंग देता है इस मुल्क के लिए, वो पूरी कौम के लिए बेहतर होता है। ठीक है तुरी साहब, आखिरी सवाल आपसे भी कि आपको लगता है कि भाई ये जो अभी इलेक्शन होंगे रिजल्ट्स जो है वो ऑलरेडी प्री प्लान होंगे या शफाफियत की गुंजाइश है काफी हद तक? मेन चीज है ना कि जिस तरह बार बार इलेक्शन कमीशन वाले ये स्टेटमेंट मतलब देते हैं कि हम चाहते हैं कि मतलब फ्री एंड फेयर इलेक्शन, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेन चीज है ना कि इस मुल्क की 24 करोड़ आबादी है। 24 करोड़ आबादी में मुख्तलिफ स्टेजेस आते हैं। जिस तरह मैडम ने कहा सोशल मीडिया का जमाना है, मुझे तो नहीं लग रहा है अगर जो पोलिंग स्टेशनों पे हो रहा है, हर कैंडिडेट के अपने एजेंट्स होते हैं, सिक्योरिटी वाले होते हैं, उनकी मॉनिटरिंग होती है, सब कुछ, लेकिन उसके अलावा अगर कोई रास्ता है उसका, लेकिन मैं चीज है ना कि मैं जहां तक मैं समझता हूँ कैंडिडेट को अपना मतलब है कि मेहनत करना चाहिए, अपने मतलब है कि हल्के में लोगों से मतलब जिस तरीके से भी हो ना उनको जिस तरीके से भी हो उनसे मतलब वोट लेना चाहिए, लेकिन डिलीवर भी करना चाहिए। नहीं कि आप वोट ले लें वापस आ जाए। वाकई सर मैडम ने कहा कि पॉलिटिशियन अभी काफी बदनाम हो चुके हैं, उनका मेन रीजन ही है कि बाज पॉलिटिशियन अपने हल्कों में नहीं जाते। ठीक है, जो मेंबर बन जाता है, मिनिस्टर बन जाता है, आपके पास जो फंड होते हैं वेलफेयर के लिए, लोगों के लिए, अगर उसमें मतलब आप 10% भी खर्च करें, ठीक है, अगर पैसे नहीं है, मुल्क की इकोनॉमी डिस्टर्ब है, लोग आपको देख के महीने में 2 दफा 3 दफा, देखिए इतने मतलब बुरे लोग नहीं, अच्छे लोग हैं, फिर भी आप पे ट्रस्ट करते हैं, लेकिन अगर आप जिस दिन बन जाए फिर महीनों सालों मतलब अपने एरिया में नहीं जाते, फिर जाहिर बात है
को मतलब उसके ऊपर ट्रस्ट भी नहीं करते, उन्हीं लोगों की वजह से पॉलिटिशियन बदनाम होते हैं। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तूरी साहब, हमें ज्वाइन करने का, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। और नाज़रीन, तूरी साहब ने जैसे कि कहा कि भाई अब जो है ना अपने काम के ऊपर फोकस करना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी तो एटलीस्ट बंदा उठाए, ठीक है ना। अब हम सियासतदानों की बात करें या जब हम सियासत में आ जाते हैं, कोई गवर्नमेंट आ जाती है, अभी नेक्स्ट गवर्नमेंट आ जाएगी, तो पीएम की जिम्मेदारी तमाम चीज़ों को, मामलात को हाथों में लेके रखना उनकी जो नहीं जिम्मेदारी नहीं है, इंडिविजुअली मिनिस्टर्स की भी और दीगर जो जिम्मेदारान हैं अपनी जिम्मेदारी को समझे तो ही मामलात आगे बढ़ेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता हुआ हमारे सिस्टम के अंदर तो नज़र नहीं आता। यहाँ पर करप्शन के लिए सबसे पहले आगे मैदान में कूदा जाता है, यहाँ पर दूसरों का हक मारने के लिए सबसे पहले मैदान में उतरा जाता है, नाइंसाफ़ी जुल्म ज़्यादती करने के लिए सबसे पहले मैदान में उतरा जाता है। और जब बात की जाए हक की, जब बात की जाए इंसाफ की, तो पता ही नहीं चलता कि भाई ये अल्फाजात क्या हैं और इन जो है वो लफ्ज़ों का मायने क्या है। और गरीब आवाम को रिलीफ देना तो यकीनन ऐसा लगता है कि भाई क़यामत की निशानियों में से एक बड़ी निशानी है कि गरीब आवाम को रिलीफ कोई मिल पाए और उनको उनका जो एक हक है, आप मुल्क में रह के जो अपना एक वोट का हक इस्तेमाल करते हैं और अपने तमाम तर मामलात या ज़िम्मेदारी जो एक नुमाइंदा कहकर जो है वो सियासतदानों के हैंड ओवर किया जाता है, तो वो बेखबर हो जाते हैं हुकूमत में आने के बाद। इसी के साथ नाज़रीन मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।